हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इल्लू फर्स्ट एंड इल्लू सेकेंड कंप्लीटली खत्म कर दिया था। अब हम लोग जा रहे हैं इल्लू थ्री के ऊपर। इल्लू थ्री में क्या बोला गया है बच्चों? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो आपको ये जो भी अकाउंट आने वाले हैं इनको पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अंदर आपको क्लासिफाई करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नंबर लग रहा है बच्चों कैश अकाउंट का। अच्छा, मैं ये अकाउंट पे जाने से पहले एक बार आपको पूरा रिवाइज कराना चाहता हूं। बताओ, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हो आप लोग? तो जो पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होगा उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट में भी तीन टाइप देखे थे, जिसमें सबसे पहले था नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन क्या होता है बच्चों? राम श्याम सीता गीता। ओके, ये सब क्या हो गए बताना, आपके नेचुरल पर्सन हो गए। फिर इसके अलावा हमने देखा था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सनल? जिस पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट को, या मैं बोलूंगा कोई पर्सन तो वो होता नहीं है नेचुरल के जैसा, बट इन द आइज ऑफ लॉ जिसे पर्सन माना जाए तो उसे आप लोग क्या बोल रहे हो बताना, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हो। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में। जब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक दूसरे ही अकाउंट से तो उसको क्या बोलेंगे बताना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपके यहाँ पे क्या बन गया बताना, पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप। फिर हमने रियल अकाउंट भी देखा था। व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट? तो जो किसी थिंग से रिलेटेड होता या किसी असेट से रिलेटेड होता उसको अपन क्या बोलते बेटा, रियल अकाउंट बोलते। फिर उसके बाद था आपका नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा नॉमिनल अकाउंट किसको बोला जाएगा? तो नॉमिनल अकाउंट हम उसको बोलते हैं जो एक्सपेंसेस या इनकम, लॉसेस या गेन से रिलेटेड हो। ओके, तो ये सब हमने देखा था। अब हम लोग ये जो 12 अकाउंट्स यहाँ पे 12 अकाउंट्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम इन्हें वैसे ही क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो चेक कर दे। इल्लू 3 देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला कैश अकाउंट। देखो बेटा, मैंने तो कितनी बार आपको बोला कि कैश आपकी असेट है, और असेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट है हम उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं बताना, रियल अकाउंट बोलते हैं। तो कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट। किसी चीज से, कैश भी तो अब चीज जैसी हो गई ना बच्चों, तो ये सब काय के अंदर जाएगा, आपके रियल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर बात आती फर्नीचर की। फर्नीचर अगर आपको समझ रहा होगा तो फर्नीचर भी तुम्हारी क्या है बताना, एक असेट है। ओके, और असेट से रिलेटेड हमारे जो भी अकाउंट्स होते हैं हम उन सबको क्या बोलते हैं बताना, रियल अकाउंट बोलते हैं। तो फर्नीचर भी तुम्हारा एक क्या है बताना, रियल अकाउंट ही है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, उसके बाद क्या रहा है बताना, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस आपको जरा सा यहां पे समझ के मुझसे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये होता क्या है क्या नहीं, मैं आपको एक बार समझा देता हूं, प्लीज बी फोकस्ड। देखो बच्चों, नॉर्मली कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन का मान के चलो यहां पे स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक बोले तो गुड्स जिसमें वो डील करता है, तो वो गुड्स यहां पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और इस बंदे को लगा कि यार कल चल के यहाँ पे आग वाग लग गई तो फिर कैसा, सब धुआं धुआं हो जाएगा, जितना स्टॉक है सब जल के खाक हो जाएगा। ये कौन सोच रहा था बताना, ये पर्टिकुलर बंदा, जिसका नाम क्या है बताना, अपने तो सारे एग्जाम्पल में ए ही आता। तो ए ये बातें सोच रहा था कि कल चल के यहाँ आग वाग लगी तो फिर कैसा, ओके, सारे गुड्स जल के धुआं हो जाएंगे। तो फिर ए ने क्या किया, ए ने इंश्योरेंस निकाला। अब आपको आई होप समझता तो होगा थोड़ा बहुत इंश्योरेंस क्या होता है, नहीं भी समझता तो मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा इंश्योरेंस ऐसी चीज है, ये बंदा ए क्या करेगा, एन्युअली बोलो, क्वार्टरली बोलो, एन्युअली बोले तो साल के साल, क्वार्टरली बोले तो कितना, 3 महीने में एक बार। ओके, तो एन्युअली बोलो, क्वार्टरली बोलो, ये कुछ अमाउंट क्या करता है बताना, पे करता है। लेट्स से ₹5000 ये पे करता है इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को। मतलब साल के साल बोल सकते हो, या 3 महीने में एक बार भी बोल सकते हो, या मंथली भी बोल सकते हो, कैसे भी बोलो। तो ये जो 5000 रुपए एन्युअली या क्वार्टरली देता है वो, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इसको बोलेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, अब हम ऐसे मेरे एग्जांपल के लिए मानते हैं कि बाबा ये एन्युअली हर साल में 5000 रुपया देता है। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम।
अब ये कंपनी को पैसा देने से क्या होगा, कल चल के अगर सचमुच में आग लग जाए स्टॉक को, तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जितना लॉस होगा ना फायर की वजह से, तो उतना लॉस रीइंबर्स करती है। उतने लॉस इस मिस्टर ए को कौन दे देता है बताना, इंश्योरेंस कंपनी। देखो जो स्टॉक जल रहा है उसको, स्टॉक को आके हम बचाएंगे, ये तो दावा इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती, ये प्रॉमिस तो कभी इंश्योरेंस कंपनी करती ही नहीं है। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी इतना ही बोलती है कि कल चल के तुम्हारे स्टॉक को आग लगे, फायर से डिस्ट्रॉय हो जाए स्टॉक, तो तुम्हें जितना लॉस होगा ना, इतने लॉस की नुकसान की भरपाई, उतना लॉस रीइंबर्स हम लोग हमारी तरफ से करा के देंगे। ये दावा कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये होता है आपका इंश्योरेंस का ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेकिन आग वाग लगना ये तो बात की बात है, ये फायर लगेगी करेगी ये सब बात की बातें है। बट पहले मेरे को बताओ, इस ए को तो हर साल कितना कितना देना पड़ेगा, 5-5 हजार रुपया, 5,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ते हैं। ओके, हम मान के चलो एनुअली हम लोग 5,000 पे कर रहे हैं, ठीक है, एनुअली 5,000 पे कर रहे हैं। अब ऐसा मानो इस मिस्टर ए की जेब गर्म है, इसका जो पॉकेट है ये गर्म है। बेटा पॉकेट गर्म का मतलब क्या होता है, इसके पास में अभी बहुत पैसा है। किसके पास में, ए नाम के बंदे के पास बहुत पैसा है, उसकी जेब बहुत गर्म है, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि यार 5,000 रुपए मैं हर साल दे रहा ना, तो एक काम करते हैं, मैं इंश्योरेंस कंपनी को इस ईयर 5,000 नहीं, मैं इसको 5 + 5 10,000 अभी दे देता, और वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलता कि बाबा देखो अगले साल मेरे पीछे मत लगना, अगले भी साल का पैसा लो, मैं तुमको आज ही दे देता। अरे बात समझे या नहीं समझे। वैसे तो मिस्टर ए ने कितने देने चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को, 5,000, बट आज जेब गरम है, आज ज्यादा पैसा है ए के पास, तो ए बोलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि हे इंश्योरेंस कंपनी, ये 5,000 भी एक्स्ट्रा के तुम रख ही लो अगले साल के, और मुझे जरा भी तान मत देना कि भाई इंश्योरेंस का पैसा लाओ वगैरह वगैरह। ओके, तो इसने आज के ही डेट में कितने दे दिए, 10,000 रुपीज दे दिए। बेटा आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो 5,000 दिए ना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, बट ये जो एक्स्ट्रा का 5,000 पे किया, ये आगे के साल का 5,000 था, जो आपकी जेब गर्म होने की वजह से आप लोगों ने इसी ईयर में पे किया। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है, ओके, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है, पेड इन करंट ईयर, मतलब आप अगले साल का एक्सपेंडिचर अगर करंट ईयर में पे करते हो, तो हमेशा याद रखो इसी को क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, देखो ना बात भी समझ में आती होगी। प्री मैंने पहले, और पेड बोले तो पे किया, मतलब पहले ही पे किया। क्या पहले ही पे किया, एक्सपेंडिचर हमने पहले ही पे किया। तो ये जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंडिचर होंगे, तो आप लोगों को इनको क्या मानना पड़ता है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंडिचर हमेशा हमेशा आपके पर्सनल अकाउंट ही होते हैं। हमेशा एक लिस्ट याद रखना आप लोग, जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये दोनों भी तुम्हारे क्या होते बताना, पर्सनल अकाउंट ही होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आपको समझाता हूं। अब ध्यान से सुनो, अब आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को नेक्स्ट ईयर का भी पैसा अभी पे कर दिया। बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट ईयर का भी पैसा अभी पे कर दिया। तो हमने ज्यादा पैसा किसे पे किया, इंश्योरेंस कंपनी को। किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। और याद रखो बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ पर्सन है। इंश्योरेंस कंपनी इन द आईज ऑफ लॉ क्या होती है बताना, पर्सन होती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी कौन से टाइप का पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन। बट हम लोग जब भी अगले साल का एक्सपेंडिचर, अगले साल का इंश्योरेंस लेट से अभी पे कर देते हैं ना, तो उसको प्रीपेड इंश्योरेंस बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये जो भी आपका प्रीपेड इंश्योरेंस होता है बच्चों, हम प्रीपेड इंश्योरेंस के प्लेस पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख सकते हैं।
लेकिन जनरली एज पर द ट्रेंड ऑफ अकाउंटिंग हम लोग इंश्योरेंस कंपनी का नाम न लिखते हुए हम लोग उसे प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के लिख देते। ओके, तो आपको नहीं लग रहा इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में एक पर्सन है? इंश्योरेंस कंपनी खुद एक पर्सन है, बट हम उस पर्सन का नाम नहीं लिख रहे, उसके प्लेस पे एक दूसरा ही नाम लिख रहे प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल के। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, जब कोई अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट तो है, बट कौन से पर्सनल अकाउंट होते हैं बताना? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये कौन से टाइप के रहेंगे बताना? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, ये हुआ आपका ये वाला पर्टिकुलर पार्ट खत्म। ओके, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आया होगा प्रीपेड किसको बोलते हैं। देखो, यहाँ इंश्योरेंस प्रीपेड बोले तो क्या हो गया? अगले साल का भी एक्सपेंडिचर या अगले साल का भी इंश्योरेंस आपने अभी पे कर दिया। अगर यहाँ प्रीपेड रेंट होता तो इसका मतलब क्या होता? नेक्स्ट ईयर का रेंट आपने आज ही पे कर दिया। प्रीपेड सैलरी होता तो उसका मतलब क्या होता? नेक्स्ट ईयर की सैलरी अभी पे कर दी। तो हमेशा ये बातें याद रखना। तो किसी भी टाइप का प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो, वो होता तो है पर्सनल अकाउंट, बट कौन सा पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये किसी तो भी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो प्रीपेड इंश्योरेंस बोलो कौन सा अकाउंट हो गया? ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया 147 का काम तमाम। ठीक है, अब यहां पे 10 नंबर का देखते हैं क्या दिख रहा है वहां पे? लोन। ठीक है, तो बच्चों लोन क्या होता है? बहुत सीधी सी बात है ना, आप एक पर्टिकुलर बंदे हो या आपका बिजनेस है, तो आप लोन ले रहे हो, तो लोन किस किस से लिया जा सकता है? या तो आप किसी पर्सन से लोन लोगे या फिर बैंक से लोन लोगे। ठीक है, या तो पर्सन से ले रहे हो या फिर बैंक से ले रहे हो। तो देखो, आपने किसी पर्सन से लिया या बैंक से लिया, एक बात बताना, आप अकाउंट कौन सा यूज कर रहे हो? आप अकाउंट तो लोन अकाउंट यूज कर रहे हो। ठीक है, बट ये लोन अकाउंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो बैंक को रिप्रेजेंट करेगा या तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों, ये लोन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट हुआ? ये तो पर्सनल अकाउंट हुआ। और कौन से टाइप का पर्सनल हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या बनेगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप सबके दिमाग में बैठा ही होगा। ओके, देखो, लोन आप किस किस से ले सकते हो रे बेटा? एक तो किसी बंदे से लिया या तो बैंक से लिया। तो अपने को उनका नाम लिखने में शर्म आ रही रे, अपन ने नहीं लिखा कि इस बंदे से लोन लिया या इस बैंक से लोन लिया, ये हमने नहीं लिखा, इसके प्लेस पे हमने लिख दिया लोन अकाउंट। ओके, तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो लोन अकाउंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है? किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? या तो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा या तो किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये लोन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। बट कौन सा पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनने वाला है। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो फिर ये लोन अकाउंट को भी हम लोग लिख देंगे कि बाबा ये भी क्या है? पर्सनल अकाउंट ही है। ओके, ये भी आपका क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद क्या है बताना? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बेटा मैं अभी आपको बताया ना, जो भी प्रीपेड एक्सपेंडिचर होते हैं या आउटस्टैंडिंग होते हैं, देखो दोनों में फर्क क्या है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में? प्रीपेड का मतलब नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया, मतलब नेक्स्ट ईयर का भी आज ही पे कर रहे हैं, आज ज्यादा पैसा है तो आज ही पे कर दिया। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अरे बेटा जेब गर्म नहीं, पूरी ठंडी है, जेब में पैसा ही नहीं है। ओके, तो जिसकी सैलरी देनी थी उसका भी देना हमारे से नहीं हो रहा, हमारे पास में पैसा ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको हम लोग क्या बोलने वाले? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। ठीक है, तो फिर याद रखो, प्रीपेड इंश्योरेंस हो, मतलब कोई भी टाइप का प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो, ये एट लास्ट होते तो पर्सनल अकाउंट ही है। हमेशा दिमाग में रखना,
ये कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं बताना, पर्सनल अकाउंट होते हैं। और पर्सनल में भी कौन सा होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैं तो अभी आपको बोला LIC है ना, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है ये इन द आइज ऑफ लॉ क्या मानी जाती है, पर्सन मानी जाती है। तो इनको भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट बोलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। ओके, अब ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क आपको समझता होगा, काफी सारे ब्रांड्स होते हैं तो उनके ट्रेडमार्क्स होते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने ये कर दूं तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारा नाइकी ब्रांड का है सिंबल, तो इस पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड का ये है ट्रेडमार्क। ओके, अब हमेशा याद रखो, अगर आपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराया है, मतलब अब मान के चलो अपना ऐसा ये सिंबल है और आपको ये चाहते हो आप लोग कि इस सिंबल को कोई कॉपी ना करे, ओके, इसे कोई कॉपी ना करे, ये अगर आप चाहते हो तो आपको इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। आपको इसे क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड, ठीक है। अब अगर तुम इसको रजिस्टर करा लेते हो तो फिर कोई माइका लाल ऐसा नहीं रहेगा जो इसे कॉपी कर पाएगा। इज दैट क्लियर, कोई इसे फिर कॉपी नहीं कर सकता है। अब आप देखते होंगे भाई डुप्लीकेट ब्रांड के भी आपको बहुत बार मिलते हैं, लेकिन वो बेवकूफ बनाते हैं, ये इनका ऐसा ठीक है ना, तो आपको डुप्लीकेट वालों का ऐसा दिखेगा, या फिर ब्रांड का नाम कुछ तो भी ऐसे घुमा देंगे। ओके, हमको क्या होता है, हमको बेसिकली थोड़ा बहुत इनिशियली दिख गया तो हम बोलते हैं हाँ ये वही ब्रांड है, बट ऐसा नहीं होता। ओके, तो ट्रेडमार्क ये वही चीज है जिसको आप लोग रजिस्टर करा के लेते हो, जिससे कोई दूसरा बंदा आपके इस मार्क को कॉपी नहीं कर सकता। ओके, तो ये ट्रेडमार्क हमेशा याद रखना किसी भी कंपनी की असेट होती है। ये जो ट्रेडमार्क है ये कंपनी की क्या होती है बताना, असेट। और कैसी असेट होती है, इंटेंजिबल। ओके, तो इसे आप टच कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, तो ये कैसी हो गई बताना, इंटेंजिबल असेट होती है। तो असेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट आपने उसको क्या बोलने का, रियल अकाउंट। हमने तो पहले डिसाइड किया है असेट से रिलेटेड जो भी हमारा अकाउंट होगा तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं, रियल अकाउंट बोलेंगे। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद आता है नंबर ड्रॉविंग्स का। उसके बाद नंबर किसका आ रहा है, ड्रॉविंग्स का, ठीक है। अब मुझे आप लोग एक बात बताना, ये जो ड्रॉविंग्स होती है, ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसा निकाला उसको अपन बोलते बेटा ड्रॉइंग। बात सही है ना, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए बिजनेस से पैसा निकाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका था, ये दो अकाउंट ऐसे हैं, एक कैपिटल अकाउंट हो गया और एक ड्रॉइंग अकाउंट हो गया। ये दोनों भी रिप्रेजेंट करते हैं प्रोप्राइटर को। ओके, अब कोई भी प्रोप्राइटर बिजनेस में दो ही काम करेगा ना पैसे से रिलेटेड, या तो बिजनेस में पैसा लाएगा या तो बिजनेस से पैसा निकालेगा। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा डाल रहा उसको बोलते हैं कैपिटल, अगर बिजनेस से पैसा निकाला तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। बट कर कौन रहा है ये सारे काम, प्रोप्राइटर। तो हम लेकिन कभी प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे क्या, तो जवाब है जी नहीं, इसका नाम नहीं लिखा जाता। हमें शर्म आती है बच्चों इसका नाम लिखने को, तो हम लोग इसका नाम कभी नहीं लिखेंगे। पैसा डाले तो कैपिटल, पैसा निकाले तो ड्रॉइंग। तो आपको नहीं लगता कि ये कैपिटल एंड ड्रॉइंग आर रिप्रेजेंटिंग दिस प्रोप्राइटर। ओके, कैपिटल और ड्राइंग जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कैपिटल और ड्राइंग दोनों भी पर्सनल अकाउंट है, बट कौन से टाइप के पर्सनल है बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद रोहित, रोहित तो बेटा राम श्याम सीता गीता जैसा हो गया ना, तो ये तो आप बेधड़क बोल दो कि ये तो भाई पर्सनल अकाउंट ही है, ठीक है। गुडविल, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है और असेट से रिलेटेड जो भी है उन सबको हम लोग क्या बोलने वाले, रियल अकाउंट बोलने वाले। उसके बाद कमीशन, उसके बाद क्या बताना, कमीशन। तो याद रखो ये जो कमीशन है
ये रिसीव हो या पे हो, है तो नॉमिनल टाइप का एक्सपेंडिचर, है तो नॉमिनल। वैसे बैच नॉमिनल, ये भी क्या हो जाएगा, नॉमिनल होगा। इंटरेस्ट भी आपका एक्सपेंडिचर या इनकम हो सकता है, तो ये भी क्या बनने वाला है, नॉमिनल अकाउंट बनेगा। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इल्लू 3। ये इल्लू 3 हम लोगों ने यहां पे कंप्लीट कर दिया। ओके, चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इल्लू 4, ठीक है, यहां से थोड़ा सा चेंजेस आने लग जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है। इल्लू 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर असेट्स लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर। मतलब आपने क्या करना है, क्लासिफाई करना है इन अकाउंट्स को, और किसके अंडर क्लासिफाई कर रहे हो, असेट्स लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। इनको आप लोग क्या करने वाले हो, क्लासिफाई करने वाले हो। ठीक है, देखो क्या क्या देके रखा है यहाँ पे। सबसे पहला यहां दिया गया है प्रीपेड रेंट। सबसे पहले क्या है, प्रीपेड रेंट। अब बच्चों, अब थोड़ा सा समझ के लो, यहां पे हम लोग पर्सनल रियल नॉमिनल में हम लोग उसे बाइफरकेट कर रहे थे, बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसे क्लासिफाई करेंगे अंडर असेट्स लाइबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब आपको समझ के लेना पड़ेगा थोड़ा सा और ज्यादा कि असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर को हम कैसे क्लासिफाई करना, कैसे हमको इजीली सब समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो सुन के लेना मेरी बात। देखो बेटा, असेट्स कब कब बोला जाएगा, तो मैंने तो आज तक आपको एक ही बात समझाया, असेट बोला तो बोलने का प्रॉपर्टी। ओके, जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी असेट बन जाएगी। या इसके अलावा हमेशा याद रखो, कभी आपको कोई अमाउंट किसी से रिसीवेबल होगी, क्या बोल रहा हूं, कभी किसी से अमाउंट आपको कभी रिसीवेबल होगी, तो ये भी असेट बनने लग जाएगी। तो असेट आपकी दो टाइप की होती है, एक तो प्रॉपर्टी रहेंगी, वो तो डेफिनेटली आपकी असेट है, या किसी से पैसा आना बाकी है, रिसीवेबल है अमाउंट आपको किसी से, तो वो भी आपकी क्या होती है, असेट होती है। या फिर हमेशा याद रखो, आप कोई एक्सपेंडिचर प्रीपेड करते हो, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंडिचर आपने अगर एडवांस में पे किया, मतलब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर आप आज ही पे करते हो, तो ये भी तुम्हारी क्या बनने लगेगी, असेट बनेगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर आज का, बेनिफिट कल तक का। ओके, तो फिर इसको भी आप लोग क्या बोलने वाले हो, असेट बोलोगे। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है असेट में, एक तो प्रॉपर्टी आती है, या किसी से अमाउंट रिसीवेबल हो, मतलब किसी से पैसा आना बाकी हो, या फिर आपने प्रीपेड एक्सपेंडिचर किया, मतलब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर आज ही किया, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, असेट। ओके, दूसरा, लाइबिलिटी किसको किसको बोलते हैं, तो बेटा एक ही बात समझ के लो, एनी अमाउंट पेबल, किसी को कोई अमाउंट अगर पेबल होगी, आंख बंद करके बोलना, वो तो लाइबिलिटी है। कैपिटल भी आप बोल सकते हो, लाइबिलिटी में ही आता है। किसी को कोई अमाउंट देनी बाकी है तो लाइबिलिटी, कैपिटल है वो भी लाइबिलिटी ही है, क्योंकि बिजनेस को तो प्रोप्राइटर को पैसा देना बाकी होता है, तो उसके लिए तो वो भी लाइबिलिटी बन रही है। ओके, और उसके अलावा हम लोग और किसको लाइबिलिटी बोल सकते हैं, तो याद रखो बच्चों, अगर तुम्हारा कोई एक्सपेंडिचर पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, मतलब हमें किसी को अगर पेमेंट करना बाकी है, कोई एक्सपेंडिचर हम लोगों से पे नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो तो पेबल है, देना बाकी है, तो वो भी हमारी क्या बनने वाली है, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो ये भी नोट्स आप लोग ध्यान में रखो, इससे आपको इजीली क्लासिफाई करना जमेगा कि किसको असेट बोलते, अरे किसको लाइबिलिटी बोलते हैं। ये इससे आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली ये सब काम कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, तो फिर एसेट लिख दिया यहां पे, लाइबिलिटी लिख दिया यहां पे। अब इनकम किसको बोलेंगे, अब वो मत देखो कि भाई सेल हुआ तो फिर इसको ये, वैसा कुछ मत सोचना। रेवेन्यू इनकम टर्मिनोलॉजी में अलग अलग होते, बट अब कॉमन पैरेलल जब भी हम लोग आगे सीखेंगे तो दोनों वन एंड द सेम ही पकड़ना। इनकम आपको पता है, एक्सपेंडिचर भी आप लोगों को समझ आ ही जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर इल्लू 4 के ऊपर। ठीक है, चल सबसे पहला प्रीपेड रेंट।
प्रीपेड रेंट का मतलब हुआ नेक्स्ट ईयर का रेंट आपने अभी अभी पे कर दिया, इस ईयर में पे किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी आपके प्रीपेड एक्सपेंडिचर होते वो आपके असेट होते। तो प्रीपेड रेंट हमारा क्या बनने वाला, तो बेटा असेट बनने वाला। तो मैंने इसे डिनोट किया है ए से। वैसे ही मोटर कार, तो अगर तुमको समझता होगा तो मोटर कार हमारी प्रॉपर्टी जैसी, अरे प्रॉपर्टी है तो तान काय को ले रहे, क्या ये एसेट है। ओके, वैसे ही कॉपीराइट। अब मैं कॉपीराइट आपको पहले भी बता चुका हूं। कॉपीराइट का मतलब है अगर मेरी कोई बुक वगैरह है तो उसे कोई कॉपी ना करे, इसके लिए मैं उसका रजिस्ट्रेशन कराता हूं, तो वो रजिस्ट्रेशन भी मेरे लिए एसेट है, कॉपीराइट मेरे लिए एसेट है। ओके, तो इसको भी मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ए। बट ये इनटेंजिबल असेट होती है। ओके, मतलब आप इसको टच वच नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद प्रीमाइसेस। बेटा प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग या उसके आजू बाजू की जो सराउंडिंग होती है उसको बोला जाता है प्रीमाइसेस। तो बिल्डिंग, उसके आजू बाजू की सराउंडिंग, आपको नहीं लगता कि ये प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी है तो टेंशन काय को ले रहे, इसको भी क्या बोल देंगे बताना, एसेट ही बोलने वाले। ओके, तो 1 4 7 10 ये सब क्या है बताना, तुम्हारे असेट्स के ही पार्ट है। ओके, दीज आर ऑल योर असेट्स। उसके बाद सैलरी। आप बताओ सैलरी तुम्हारी प्रॉपर्टी है या लाइबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंडिचर है? तो बेटा आप बहुत सिंपली बोलोगे ना कि सर सैलरी है ना, सैलरी बोले तो अपना एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर है तो आप इसको डिनोट कर देना ई से। सैलरी इज योर व्हाट, एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद रेंट पेबल। अब देखो आप में से बहुत लोग बोल देंगे सर रेंट तो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हम क्या करते हैं रेंट को एक्सपेंडिचर बोल के बता देते हैं, बट आप यहां पे धोखा खा जाओगे, आपका आंसर रॉन्ग जाएगा। रेंट के आगे पढ़ो लिखा क्या है, रेंट के आगे लिखा है पेबल। अगर ये सिर्फ रेंट लिखता तो अपन जैसे सैलरी को करे वैसे ही रेंट को एक्सपेंडिचर बता देते, लेकिन यहां पे रेंट को लिखा क्या गया है बच्चों, रेंट पेबल बोल के लिखा गया है। ओके, मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब रेंट का पैसा देना बाकी है। तो जब रेंट का पैसा देना बाकी है तो ये तुम्हारी बनने लग जाएगी लाइबिलिटी। ये तुम्हारी क्या बन के रह जाएगी बताना, लाइबिलिटी। ओके, सैलरी तुम्हारा क्या बन रहा है, एक्सपेंडिचर। रेंट पेबल तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, एक लाइबिलिटी बन जाएगी। आई होप सबके दिमाग में जा रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला तो बेटा हमारी ये तो इनकम हो गई। इनकम है तो इसको आप लोग आय से डिनोट कर देना, क्योंकि ये हमारी इनकम है तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं बताना, आय से डिनोट करेंगे, दिस इज आवर इनकम, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस का प्रीमियम जैसे मैंने आपको बताया नहीं क्या, 5,000 हम लोग एनुअली डाल रहे इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये तो आपका एक्सपेंडिचर है, दिस विल बी योर्स व्हाट, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर है तो इसको डिनोट कर डालो ई से। एक्सपेंडिचर है तो इसे डिनोट काहे से करने वाले हो, ई से डिनोट कर देंगे। ओके, तो इतने हुए 2 5 8 11, ये भी हमने अब देख डाले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बैंक लोन। देखो बेटा एक बात मैं आपको बताता हूं, जो बैंक लोन होता है ना उसका पैसा पे करना बाकी होता है। हमको बैंक लोन तो दे देती है बट हमें उस लोन का पैसा वापस से देना पड़ेगा ना बैंक को। तो फिर हमेशा याद रखो बैंक लोन हमारे लिए क्या है, तो आपने बोलना सर बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक लोन का पैसा हमें देना बाकी होता है। और जो अमाउंट हमारे लिए पेबल होती तो आप उसको क्या लिख देते, लाइबिलिटी लिख देते। ओके, तो हम लोग उसे क्या लिख देंगे, लाइबिलिटी। उसके बाद बैड डेट्स अकाउंट। तो याद रखना बच्चों बैड डेट्स जो होता है ये तुम्हारे लिए क्या बनने वाला है, एक्सपेंडिचर। वैसे तो ये लॉस होता बट लॉस लिखने के लिए यहाँ कहीं बोला ही नहीं है,
तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। ओके, ये बैड डेट्स क्या होता है रे, याद है क्या सबको? तो देखो बैड डेट्स का हमने टर्मिनोलॉजी में मीनिंग देखा था बच्चों, किसी बंदे से हमें पैसे रिसीवेबल होते या फिर किसी बंदे से हमें पैसे आने बाकी होते हैं और वो बंदा पैसे डुबाए या हमारी जो अमाउंट रिसीवेबल थी, इफ दैट अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल, अगर वो अमाउंट क्या हो जाती है, इररिकवरेबल हो जाएगी, माने वापस से हमें नहीं मिलने वाली, तो हम उसको क्या बोलने वाले हैं, बैड डेट्स बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर। वैसे तो ये लॉस होता है बट हम उसको क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड। अब मैंने तो आपको डिविडेंड का भी मीनिंग बताया था, याद है सबको डिविडेंड का मीनिंग? अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करे हैं तो कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप लोगों को देगी। कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप लोगों को देगी। तो जो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट आपको पे किया जाएगा तो उस पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलने वाले, डिविडेंड बोलेंगे। ओके, तो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ तो ये डिविडेंड भी आपकी क्या बन जाएगी, इनकम बनने लग जाएगी। ये डिविडेंड आपके लिए क्या बननी है बताना, इनकम बन जाएगी। ओके, तो आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोगों को हर चीज वहां पे प्रॉपरली नजर आ रही है। एंड लास्ट में देयर इज अनदर नेम या अनदर अकाउंट, दैट इज ऑडिट फीस अकाउंट। दूसरा एक वहां पे अकाउंट ओपन है एंड दैट इज नथिंग बट द ऑडिट फीस अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑडिट फीस है, ओके, यहाँ पे जो आपको ऑडिट फीस देके रखी हुई है, ये ऑडिट फीस एग्जैक्टली आपका क्या रहेगी? तो आप बोलेंगे सर ये तो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो अगर ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है तो आप इसे डिनोट कैसे करने वाले हो, ई से आप लोग इसे डिनोट करोगे। ओके, तो हम लोगों ने ऑडिट फीस को वहां पे किससे डिनोट कर दिया, ई से डिनोट कर दिया। तो ये हमारे इल्लू 4 के सारे आपके आइटम्स होते हैं तमाम। ओके, 12 आइटम्स वेर देयर, 12 आइटम थे जो हम लोगों ने वहां पे पूरे कंप्लीट कर दिए। ओके, प्रीपेड रेंट था, सैलरी था, बैंक लोन था, मोटर कार रेंट पेबल वगैरह वगैरह, तो सब हमने यहाँ पे इसको जगह पे डाल दिया। ओके, आई होप सबके दिमाग में भी गया होगा। चल, अब वापस से आप लोगों के सामने ये 25 चीजों की लिस्ट है, 25 थिंग्स आर देयर। ओके, इल्लू 5 पे हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे आगे। इल्लू 5 में आपको यहाँ पे 25 चीजें देख रखी है जिन्हें आपको क्लासिफाई करना है। और कैसे कैसे क्लासिफाई करना है बच्चों, असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल, ये 5 चीजों में इन्हें कैपिटल आपको क्या करना है, आपको क्लासिफाई करते रहना है। ठीक है, तो असेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है क्या सोचना है, लाइबिलिटी के लिए बता दिया, और इनकम एक्सपेंडिचर तो आई होप सबको पता भी है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग ये सब बातें पूरी पूरी कंप्लीट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो बच्चों मुझे आप ही बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग तो तुम्हारे लिए क्या रहेगी, असेट। लैंड एंड बिल्डिंग तो प्रॉपर्टी होती है ना, तो प्रॉपर्टी तो हमारे लिए क्या बन जाती है, असेट। तो हम इसको क्या कर देंगे, असेट में डाल देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, तो आपको मिला है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मिल रहा तो ये अपनी क्या बनेगी, इनकम। ये हमारी क्या बनने वाली है, इनकम। इसको थोड़ा फास्ट निपटाएंगे, जो आइटम रिपीटेटिव ले आया उसको हम लोग फटाफट निपटाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड तुम्हारे लिए क्या है, इनकम। ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर तो प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी है तो ये क्या बनेगी, असेट। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर। देखो बेटा, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस करे, उधारी पे परचेस किए, तो उनको हमें पैसे देने बाकी होते हैं, और जिन्हें हमें पैसा देना बाकी होता है तो वो हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपको काय में क्लासिफाई करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज में क्लासिफाई करना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई, लाइबिलिटी बोल के क्लासिफाई कर देंगे। ओके, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होती है, जब टाइम आएगा मैं डिटेल में बताऊंगा, बट आप इतना समझ लो
रिसीवेबल आ गया ना, रिसीवेबल का मतलब है पैसा आना बाकी है, और जिन जिन से पैसा आना बाकी होता है वो हमारे लिए हमेशा क्या बनते बताना, असेट। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक असेट बन जाएगी। आई होप सबके दिमाग में जा रहा है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। देखो, डिस्काउंट अलाउड का मतलब है हमने डिस्काउंट दिया। ओके, हम लोगों ने डिस्काउंट दिया, तो अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे तो बेटा हमारा तो ये एक्सपेंडिचर है ना, हम लोग अगर डिस्काउंट दे रहे तो हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर है, तो आप इसको ई से डिनोट कर देना। ओके, तो डिस्काउंट अलाउड विल बी योर्स व्हाट, एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर। डेटर बोले तो क्या, अरे जिसको हमने क्रेडिट में सेल किया उनसे पैसा आना बाकी होता है तो उनको हम लोग क्या बोलते, डेटर्स बोलते। तो याद रखना, ये जो सन्ड्री डेटर्स होंगे तो ये आपकी क्या बन जाएंगे बताना, ये आपकी असेट बन के रह जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स विल बी योर्स व्हाट, असेट। ठीक है। उसके बाद गुडविल। गुडविल तो आपको पहले से ही पता ही है, इनटेंजिबल असेट है, तो बोलने की जरूरत नहीं, दिस इज योर असेट। ओके, आगे है फ्रेट। ओके, ये क्या है बताना, फ्रेट। अब ये वर्ड आपके लिए शायद नया है। फ्रेट का मतलब होता क्या है, अब ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, यहां पे है मेरी फैक्ट्री और यहां पे है मेरा वेंडर। वेंडर मतलब मेरा क्रेडिटर, मतलब जिसने मुझे गुड्स सप्लाई किए। ठीक है, ये है मुंबई और ये है अपना जालना। ओके, अब इसने क्या किया, इस बंदे ने जो गुड्स थे वो ऐसा मान के चलो, ये क्या है, ये है ट्रक। ओके, ये क्या है बताना, ट्रक। अब भले ही आपको ना लगे बट बेटा ये ट्रक है, देखो इसमें ड्राइवर भी है। ओके, और ये स्टीयरिंग भी है। ठीक है, तो ये ट्रक है, तो इस वेंडर ने क्या किया, इस ट्रक में पूरे गुड्स डाल दिए और ये ट्रक आने वाला है मेरे फैक्ट्री तक। इज दैट क्लियर, मुंबई से जालना। ओके, अब आपको नहीं लगता ये जो ट्रक वाला है ये हमसे भाड़ा लेगा, गाड़ी भाड़ा लेगा। ओके, तो ये जो वो फेयर हमसे चार्ज करेगा, ये जो फेयर चार्ज करेगा ना बच्चों, तो इस भाड़े को ही क्या बोला जाता है, फ्रेट। अकाउंट की लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फ्रेट। तो जो भी हमारे गुड्स किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के मीन से आप लोगों के फैक्ट्री तक आते हैं या फैक्ट्री से जाते हैं, तो जो चार्जेस लिए जाते हैं गाड़ी के, तो उसे बोलते हैं फ्रेट। ओके, तो बच्चों आपको नहीं लगता कि ये फ्रेट तो एक्सपेंडिचर है, ये फ्रेट तो क्या है बताना, एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग इस फ्रेट को यहां पे एक्सपेंडिचर से ई से डिनोट कर देंगे, ई फॉर एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब हमें डिस्काउंट मिला, तो बेटा डिस्काउंट मिला, अच्छी बात है ना, तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो आपकी बनेगी इनकम। ठीक है, उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब है बिल के पैसे देने बाकी है। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, बिल के पैसे देने बाकी। और जब भी देना बाकी होता है ना बेटा, पेबल जब भी होता है ना कुछ भी, तो वो बन जाती है आपकी लाइबिलिटी। तो बिल्स पेबल तुम्हारे लिए क्या बनेगी, लाइबिलिटी। उसके बाद अमित्स कैपिटल। बेटा अमित का कैपिटल ना, और कैपिटल मतलब आप लोग उसको डिनोट कर देना कैपिटल से। कैपिटल तो कैपिटल होता है, उसमें क्या दो बात है, तो कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगा। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। देखो बेटा हम लोगों ने एक फिक्स डिपॉजिट किया था। अब ये फिक्स डिपॉजिट क्या होता है ये भी शायद बताना पड़े, काफी लोगों को पता भी होता है। कोई एक बंदा है, इसके पास स्पेयर में 5 लाख रुपए पड़े हैं, इसके पास में 5 लाख रुपीज स्पेयर में पड़े। अब बेटा स्पेयर में पैसे पड़े तो क्या अपन घर में गड्ढा खोद के उस गड्ढे में 5 लाख रुपए डाल देंगे क्या, नहीं। कोई भी रैशनल पर्सन यही सोचेगा कि यार मेरे पास अभी 5 लाख रुपीज है ना, तो मैं ये 5 लाख के 6 लाख कैसे करूं, या 5 लाख से मैं ज्यादा पैसे और कैसे अर्न करूं, यही कोई भी बंदा सोचता है।
तो उसमें एक सिंपल सा तरीका है, ये 5 लाख रुपए क्या कर दो, बैंक में डिपॉजिट कर दो, बैंक में डिपॉजिट कर दो। लेट्स से फॉर 2 इयर्स, हमको 2 साल तक पैसे नहीं लगेंगे, तो आप लोग क्या कर रहे हैं बताना, आप लोग 2 इयर्स तक बैंक में ये पर्टिकुलर जो पैसा है ये आप लोग डिपॉजिट कर दे रहे हो। ओके, तो अब जब बैंक में डिपॉजिट करते हो 2 इयर्स के लिए, मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, फिक्स पीरियड के लिए आप लोग इसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो ना बच्चों, तो ऐसे डिपॉजिट को क्या बोला जाता, फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब आप जो भी पैसा बैंक में एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हो तो उसे क्या नाम दिया जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट नाम दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? और बच्चों जैसे यहां पे बोला गया है कि आपका फिक्स डिपॉजिट कितने सालों के लिए है, 2 साल के लिए किया गया है, ठीक है। तो फिर बैंक क्या करती है, बैंक इस एफडी पे, इसको एफडी भी बोलते हैं शॉर्ट में प्यार से, इस एफडी पे बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। अगर 2 इयर्स तक आप अगर बैंक में पैसा डाल रहे हो तो बैंक को इतना सारा पैसा यूज करने मिलता, तो इसके लिए बैंक आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। ओके, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो बेटा याद रखो, जो भी ये इंटरेस्ट ऑन एफडी हुआ, जो भी आपको ये इंटरेस्ट ऑन एफडी मिल रहा है, ये सारा के सारा तुम्हारा काहे का पार्ट है, इनकम का पार्ट है। ये तुम्हारा क्या है, इनकम होता है। ओके, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये टर्मिनोलॉजीज या फिर फर्स्ट चैप्टर जब हमने देखा तब बेटा ये आया था। अब मेरे को नहीं याद, आप लोगों को कितना याद होगा कितना नहीं, तो मैं आपको वापस से लगा तो बता देता हूं, ठीक है। सुनो, मेरे बैंक में अभी 1 लाख रुपीस पड़े हैं। ओके, मेरे बैंक में 1 लाख रुपीस पड़े, तो बताओ मैं मैक्स टू मैक्स कितना पेमेंट कर सकता, तो आप बोलेंगे सर आप 1 लाख का पेमेंट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बट मैं बोलता हूं नहीं बेटा मैं 1,50,000 तक पेमेंट कर सकता हूं। तो आप तो बिलीव नहीं करोगे, बट तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों अगर आपके अकाउंट बैलेंस के ऊपर आप अगर पेमेंट कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये होता कि बैंक आपको दे रही है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रही है। तो ये फैसिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है, हमारे बैंक में कम बैलेंस होने के बावजूद हम लोग ज्यादा का पेमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा बोले तो ऐसा क्या, 1 लाख का बैलेंस है मैं 1 करोड़ का पेमेंट मार रहा हूं, ऐसा रहता क्या, ऐसा भी नहीं रहता। एक सैंक्शन लिमिट होती है, उस लिमिट तक मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकता हूं। अब जैसे सपोज मेरी सैंक्शन लिमिट सिर्फ 50,000 की है, तो मेरा बैलेंस अगर 1 लाख है तो मैं 1,50,000 तक का पेमेंट कर सकता हूं। ओके, तो ये उसका मीनिंग होता है। तो आपके बैलेंस के ऊपर आप लोग जितना भी पेमेंट कर रहे हो ना बच्चों, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नाम देंगे। ओके, तो याद रखना बेटा बैंक आपको एक्स्ट्रा पेमेंट तो करने तो देती, लेकिन आपसे यही एक्स्ट्रा के जो पैसे होते हैं ना, जैसे ये 50,000 है ना, ये आपसे बैंक रिकवर भी करती है। अरे बात समझे कि नहीं समझे, ये जो एक्स्ट्रा की अमाउंट है बैंक आप लोगों से ये रिकवर भी करती है, ठीक है। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये हमेशा याद रखो किसी भी बंदे के लिए ये लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें ये पैसा बैंक को लौटाना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है। तो जब भी देना बाकी, जब भी पेबल है कोई अमाउंट, तो वो तुम्हारी क्या बनेगी, लाइबिलिटी ही बनेगी। ओके, उसके बाद लाइफ स्टॉक। अब ये लाइफ स्टॉक क्या होता है, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास मान के चलो गधे हैं, आपके पास घोड़े हैं, आपके पास बकरियां है। ओके, अरे समझ रहे ना, मैं हिंदी में लिखते जा रहा हूं, गधे मतलब डोंकी, अब मैं पुरानी लिखता हूं डोंकी है, घोड़े है, ओके मतलब हॉर्स वगैरह है आपके पास, हॉर्सेस, बकरियां है मतलब गोट्स वगैरह है। तो ये सबका आपके पास में स्टॉक है। ओके, मतलब आपका काम क्या है, गधे बेचना। ओके, गधे सेल करना आपका काम है, डोंकीज को बेचना
आपका काम है, हॉर्सेस को बेचना आपका काम है, गोट्स को बेचना आपका काम है, या बंदरों को भी ला लो। और बेटा आपको जिसको लाना उसको लाओ, लेकिन आपको अगर समझ रहा होगा तो ये सब क्या है बताना, जिंदा लोग है, लोग भी नहीं बोल सकते, जिंदा जानवर है। तो इनका जो स्टॉक होता है इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। ओके, हाँ आप इसके अंदर स्नेक भी ला सकते हो अगर आपको लगे तो, मेरे को तो ठीक नहीं लगता तो मैं तो नहीं लाता। आप तो कल टाइगर भी लाने लग जाओगे, आपकी बड़ी बात पूछी तो मैं तो भाई इनसे दूर ही रहूंगा। तो आप इतना समझो, जिन जिन चीजों का या जिन जिन जानवरों का आपके पास में स्टॉक होगा तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले, लाइव स्टॉक बोलेंगे। एनिमल्स का अगर आपके पास में स्टॉक है, आप एनिमल्स में डीलिंग करते हो, तो वो क्या कहलाएगा बताना, आपका लाइव स्टॉक कहलाएगा। आई होप सबके दिमाग में ये सब बातें गई होंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइव स्टॉक। ओके, तो ये जो लाइव स्टॉक है बच्चों, इसको हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर आपका काम है लाइव स्टॉक का ही, मतलब ये गधे घोड़े बकरी वगैरह सेल करने का, तो इसको आप लोग सेल कर सकते हो फ्यूचर में। और फ्यूचर में अगर सेल करोगे तो आपके पास में आ सकता है पैसा। तो याद रखना, ये लाइव स्टॉक जो होता है ना बच्चों, ये आपकी असेट होती है। ये आपकी क्या होगी बताना, असेट। ओके, हमेशा याद रखो। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बेटा ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता, ये तो तुम्हारा सीधे सीधे क्या रहने वाला है, एक्सपेंडिचर रहेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विल बी योर्स व्हाट, एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद है कैश एट बैंक। तो जो कैश एट बैंक होता, तो कैश एट बैंक तुम्हारे लिए असेट होती है। हमने पहले भी देख रखा है कि कैश वगैरह वगैरह, कैश बैंक में हो या आपके हाथ में हो, सब कैश क्या होती है, असेट। ओके, उसके बाद रेंट रिसीव है, रिसीव्ड मतलब हमें रेंट मिला, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इनकम। रेंट रिसीव्ड विल बी योर्स व्हाट, इनकम। ओके, उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मतलब रिपेयर वगैरह क्या है बेटा, आपकी कोई मशीन है खराब हो गई, उसको रिपेयर किया, या उसकी ऑयलिंग वगैरह करके मेंटेन किया, या कोई व्हीकल है वो खराब हो गई, उसको रिपेयर किया, मेंटेन किया। तो ये जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है बेटा, ये तो अपना खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर है ना, तो इसे काई से डिनोट कर रहे, ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैरेज। कैरेज का भी मतलब होता है आपका गाड़ी भाड़ा। जो आप गुड्स ला रहे हो या बेच रहे हो, तो वो अगर जो भी ट्रांसपोर्टेशन के आपको खर्चा लगेगा वो आपका कैरेज कहलाएगा। तो इसको भी ई से डिनोट करेंगे। तो आपको बहुत बार कैरेज वर्ड दिख जाएगा, बहुत बार फ्रेट दिखेगा, दोनों में तान्ने लेना। ओके, हाँ दोनों भी क्या है आपके, एक्सपेंडिचर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट बोला ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि रेंट का पैसा देना बाकी है, मतलब आपने अभी तक रेंट पे नहीं किया तो इसका पैसा आपको देना बाकी, और जिसका पैसा देना बाकी वो तुम्हारी क्या बन जाती, लाइबिलिटी। जिसका पैसा आपको देना बाकी तो वो तुम्हारी क्या बनेगी बताना, लाइबिलिटी बनने लग जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, मतलब आपको कमीशन मिला, तो कमीशन मिला तो ये हमारे लिए तो इनकम की बात है, हमारी ये क्या बन रही है, इनकम। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड विल बी योर्स व्हाट, इनकम। उसके बाद बैंक लोन, अभी अभी ऊपर हुआ, बताया भी मैंने आपको, बैंक लोन है, इसका मतलब आपको वो लोन का अमाउंट देना बाकी है। तो जब भी आपको ऐसे लोन वोन का अमाउंट देना बाकी होगा तो ये तो आपकी बन जाएगी क्या, छाती ठोक के बोलना, लाइबिलिटी। ये आपकी क्या बन रही है बताना, लाइबिलिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोगों को मंथली देना पड़ सकता है, तो ये तो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो जो भी एक्सपेंडिचर है उसको डिनोट कर दो ई से। ठीक है, और उसके बाद कॉपीराइट। अब बहुत बार मैं बता चुका हूं कॉपीराइट का मीनिंग, तो कॉपीराइट तुम्हारी असेट है, एंड असेट को आप लोग डिनोट करेंगे किससे, ए से। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इतना सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो एक बार सबको गो थ्रू कर लेना और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थैंक यू।